चौधरी सर छोटू राम के पड़पोते साहिल सही राम आज हमारे बीच मौजूद हैं। हम स्वयं साथ खड़े हैं, तो मैं इसको समाज के आगे आज इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। लेकिन समाज आपको कहीं भी आगे लेने में ठीक है, ये तो सफल रहा नहीं, क्या कांड रहा जी। क्रेडिट लेने वाली ये बात होगी, हम तो पीछे ही रह रहे हैं फिर। तो उनके घर के परिवार के उनको कोई बूझ नहीं रहा, उनको तो आगे भी नहीं आने देते। छोटू राम को भी के वंशजों को भी वो इज्जत देनी चाहिए जो भगत सिंह के वंशजों को मिल रही है। और उसी दुकानदारी के नाम पर दो तेपड़ पोते तो पनप रहे हैं, और जो उसका असली वारिस है, असली खानदान है, वो बैक में है, उनको कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है। देखो, कभी भी कोई कुर्बानी देने वाला ये नहीं कहता मैंने कुर्बानी दी है देश के लिए, आप मेरी पूजा करो। सिर्फ हमारा फर्ज बना है कि हम उसको सम्मान दें। लेकिन उसके जो मूल तत्व है वो हमारा ये साहिल साई राम जो आपके सामने खड़ा है, ये उनका वंशज है, ये उनका वारिस है। इनको खुद परिचय देना पड़ रहा है या हमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ रहा है। तो इस तरह की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। जो हमारे पूर्वज थे, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। भगत सिंह भी और छोटू राम भी हमारे आदर्श है। इस रोहतक रोड का नामकरण दिल्ली से लेकर के रोहतक तक सर छोटू राम मार्ग होना चाहिए। और ये नौजवान है, भाई है, अच्छी बात है, आज सामने आया है। आज के छोटू राम भी ये होंगे। हम नतमस्तक हैं और इनके सामने, और आपका समाज है और आपके परिवार ने इस समाज को नई जागृति दी है। और भाई हम आपके ऋणी हैं, आपके परिवार के सर छोटू राम जी के। ये लड़का ठीक है, मेरी इनको राय है कि आप बेटे मेहनत करो, अपने खून खानदान का नाम मेंटेन करो। जो सर छोटू राम के कर्म जो हमारे लिए किए थे, उसके लिए जो दूसरे ढोंगी लोग हैं ना, वो खा रहे हैं। मेरी चला तो मैं उसको पहली गोली मारूं। मेरे पास हर लाइसेंस शुदा हथियार है। इनको आगे आना चाहिए, आना क्यों लेना चाहिए इनको आगे। आता ये रहे हैं लेकिन लेना चाहिए सामने। कि यहाँ पे जब मंच पे देखा होगा तो सर छोटू राम के फोटो लग रहे हैं बड़े बड़े, ठीक है। और यहाँ पे नंबरदार जी, ये प्रवीण नंबरदार जी हैं, ये सर छोटू राम तो जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण सूचना का, ठीक, यहाँ पे उद्घाटन करेंगे, घोषणा करेंगे, कुछ भी लगा लो, ठीक है। आइए नंबरदार जी, नमस्कार जी। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि जो जाटों का सम्मेलन है, महासम्मेलन है, उसके पक्ष में जितने भी मेरे जाट समुदाय, जितने भी जाट धड़े, जितने भी जाट गुट आज इकट्ठे हुए हैं, वो हमसे मिलकर एक इस तरह की घोषणा कर रहे हैं कि हमारे बीच चौधरी सर छोटू राम के पड़पोते साहिल सही राम आज हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये भाई पहला तो मेरे ख्याल से सर छोटू राम का नाम आ गया था, हमने एक बार थोड़ी ही ताली बजानी चाहिए, ठीक है। दलबाग जी, छोटू राम हर 3 भाई थे। सबसे बड़े वाले विवाहित थे, बीच वाले छोटू राम जी थे, और सबसे छोटे छोटे 2 भाई थे वो अविवाहित थे। तो जो प्रणाली चली है सबसे बड़े से चलेगी। छोटू राम तो बीच के थे, तो छोटू राम जी के तो लड़कियां थी, लेकिन जो उनके बड़े भाई थे जिन्होंने पूरे घर का दायित्व संभाला, उनका वंशावली से चला है। और उनके पड़पोते यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि जो पुश्तैनी हवेली है इनके पास है, पुश्तैनी जो रहन सहन है, जो हमने सामने के दोनों जो हवेली है हम देख के हैं, खुद सारी बात है। तो इसमें यह प्रमाणिक बात है, आज स्वयं साथ खड़े हैं। तो मैं इसको समाज के आगे आज इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। और इनका परिचय ये है कि साहिल सही राम आज हमारे बीच मौजूद है। साहिल जी थोड़ा भी गाना, ठीक है। अच्छा भाई देखो, छोटू राम की मेरे ख्याल से व्याख्या आपने समझ ली कि छोटू राम जी से कहाँ पे संबंधित है ये, ठीक है। छोटू राम जी का 2 लड़की थी, ठीक है, कोई लड़का था नहीं, वो प्रणाली होगी एक अलग, ठीक है, मैं लोकल भाषा में बताऊंगा, ठीक है। फिर उनके भाई थे, ठीक है, उनके नीचे भी प्रणाली चल रही है, उन्हीं में से, ठीक है, उन्हीं में से सर छोटू राम जी सांपला गड्डी के थे। उनका जो पैतृक मकान था जिसमें छोटू राम जी रहते थे, उसी में साहिल रह रहे हैं, ठीक है, वहीं पे रहते हैं अपने परिवार के साथ। साहिल से बात करें। साहिल साहब थोड़ा गाना ही हो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा भाई, तक हमने भी थोड़ा सा नू लगा लो कि थोड़ा एहसास हुआ है भाई हम भी छोटू राम जी के सामने खड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से संबंधित हो। अच्छा साहब, छोटू राम जी तो एक ब्रांड लगा लो, गलत तो नहीं, उनके नाम पर देखो बड़ी बड़ी सभा लग रही हैं, ठीक है। आप एक छोटे गांव में रहो, भी छोटे गांव में थे, लेकिन समाज आपको कहीं भी आगे लेने में, ठीक है, ये तो सफल रहा नहीं, क्या कांड रहा समाज पहुंचा नहीं, या सिर्फ क्रेडिट लेता रहा, आप छोड़ दिए पीछे जी। क्रेडिट लेने वाली ये बात होगी, हम तो पीछे ही रह रहे हैं फिर। अच्छा। हाँ, तो मतलब कि मैं देखो भाई, मैं थोड़ी है ना किसी भी तरह की मदद की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सर छोटू राम जी थे, ठीक है, उन्हें किसी की मदद की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक चेहरा, मोरा, ब्रांड, नाम, ये चीज़ चलती हैं साथ में, कि उनके नाम को कैश कौन कौन कर रहा है। तो सब सर छोटू राम के नाम तो कॉलेज भी हैं, स्कूल भी हैं, संस्थाएं भी हैं, नरे बड़ी बड़ी पार्टियां में चाल भी रही हैं अपने नाम पे, पूरा राजनीतिक कैरियर बना दिया, ठीक है।
आपका नाम कहीं भी नहीं आ रहा, ना आपके परिवार का नाम। जी यही तो दिक्कत हो रही है। उनको तो इतना पूछ रहे हैं, जो उनके घर के परिवार के, उनको कोई पूछ नहीं रहा, उनको तो आगे भी नहीं आने देते। समाज में कितना न कितना तो सर पहचान होनी चाहिए। तो साहिल के साथ सिर्फ हम इतनी बात करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा इसने समाज में नहीं समझ लो, ठीक है, चले हैं भाई, ठीक है। तो अच्छा क्या होते आप? पुरानी पुश्तैनी कहाँ से चली, कितने दादा थे, शुरू का जो इतिहास था? जी मेरे दादा चौधरी, दादा छोटूराम जी 3 भाई थे। बड़े का नाम था शुभराम, छोटे का वो दादा का ना छोटूराम थे बीच वाले, और सबसे छोटे का नाम था सोबत। हाँ, तो इन बड़े की शादी थी जो वो उसकी पीढ़ी तो हमसे चल रही है। और जो दादा छोटूराम थे उनको 2 लड़की थी। हाँ, एक थी जी ओंदी थी एक का, और जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है ये बड़ी बेटी के लड़के हैं, और जो सब में छोटे भाई थे उनकी शादी नहीं हुई थी। भाई ये तो है गणित है, अगर इसमें किसी ने कन्फ्यूज़न हो तो अपने तरीके तो दूर कर सका है, ठीक है। लेकिन बात बता दी हमने कि सर छोटूराम जी से संबंधित है कहीं ना कहीं अंश है उनका। तो यह चीज़ मेरे ख्याल से मारता ही बहुत बड़ी है, क्योंकि बड़ी बड़ी सभाएं चल रही हैं छोटूराम जी के बारे में, और उनके अंश ने, ठीक है, आगे खुद अपना, ठीक है, विवरण देना पड़ रहा है, अपनी जानकारी देनी पड़ रही है। मेरे ख्याल से इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जाट समाज के लिए तो हो नहीं सकता, ठीक है। छोटूराम जी तो बहुत बड़ी चीज़ थी जी, आज उनका अंश आया हमारे सामने, जी, ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी सभाएं होंगी, इतने बड़े बड़े सिस्टम चल रहे हैं उनके नाम पे, और परिवार वहाँ पे है। हम किसी बल की है ना वो बात नहीं कर रहे हैं, आर्थिक तौर पे कोई बात नहीं, संपन्न अपने तरीके से, ठीक है। लेकिन कहीं भी परिचय नहीं है इनका, कहीं भी चेहरा मेरा कोई आगे नहीं लेकर आता। वहाँ पहुँचते हैं सब अपने राजनीतिक दल भी चला रहे हैं छोटूराम जी के ऊपर, ठीक है, लेकिन परिवार तो वहीं के वहीं है। हम भगत सिंह के आज भी परिवार को अगर इज्जत दे रहे हैं तो भगत सिंह की वजह से दे रहे हैं ना। छोटूराम को भी के वंशजों को भी वो इज्जत देनी चाहिए जो भगत सिंह के वंशजों को मिल रही है। देखो भगत सिंह, छोटूराम जितने भी ये महापुरुष हुए हैं, ये समाज के एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने एक लाइट दिखाई है लोगों को, सिर्फ उस परिवार का नहीं, पूरे समाज का ये फर्ज बना हम उस लाइन पर चले। ये गढ़ी गांव से हैं, गढ़ी गांव में बड़े बड़े नेता जहाँ हैं, इंदौर है, समाज सुधारक जहाँ हैं, ठीक है, और वे क्या कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ फोटो खिंचवा के और वापस आ जाए। ये परिवार कभी किसी तो कुछ मांगता को ना मांगे, इन्हें जरूरत को ना मांगना ही, समझो बात मेरी, ठीक है। तो वे वहाँ क्यों जहाँ हैं फिर? अगर यह बात है वाली तो वहाँ जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं उन्होंने छोटूराम को भुनाना है। उन्होंने छोटूराम के नाम पर अपनी दुकानदारी चलानी है, अपनी दुकानदारी चला रखी है उन्होंने, और उसी दुकानदारी के नाम पर वो दोते पड़पोते तो पनप रहे हैं। और जो उसका असली वारिस है, असली खानदान है, वो बैक में है, उनको कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। बहुत बढ़िया कहते हैं। अब एक चीज बताओ, इनके घर में मैं बताऊंगा, एक कमरा है, वहाँ पे मिट्टी है छोटूराम की, है बाबू जी? गलत तो नहीं? अच्छा, जब कोई जाओ वो मिट्टी न लेकर आ करें। हाँ जी, लेगा। ये सुनियो, वे उनकी मिट्टी न लेकर आ करें, फोटो खिंचवाओगे, वीडियो बनवाओगे, अपने राजनीति प्रचार फैलाओगे, यह अभी तो छोटूराम की मिट्टी होगी किसी न किसी तरीके से, साक्षात खड़े है। हम इन तक ना कहते कि आप इन तक कुछ दो, नहीं मांगे, दुनिया की इतनी औकात ना है कि इन तक कुछ दे देगा, पूरा जाट समाज नहीं दे सकता। गलत तो नहीं? सिर्फ हमारा कहना यो है, ठीक है, कि उनके अंश खड़े हैं और हम उन्हें पहचानते नहीं, तो दुर्भाग्य हमारा हुआ, इनका को नहीं हुआ। गलत तो नहीं कह रहे? ये हमारा दुर्भाग्य है। देखो कभी भी कोई कुर्बानी देने वाला ये नहीं कहता कि मैंने कुर्बानी दी है देश के लिए, आप मेरी पूजा करो। सिर्फ हमारा फर्ज बना है कि हम उसको सम्मान दें, हम उसको इज्जत दें। जैसे मास्टर जी ने भी 2 बात कही थी। मेरा जो समझ समाज से, समझ समुदाय से ये कहना है कि भाई छोटूराम की जो वंशावली है उनके बड़े भाई हैं, तो प्रणाली तो वहाँ से चलेगी ना भाई। वंशावली पुरुष प्रधान हमारा समाज है, तो पुरुष प्रणाली तो वहाँ से चलेगी, प्रणाली तो यहाँ से चलेगी। अब दे से थोड़ी प्रणाली चलेगी भाई। वीरेंद्र सिंह मंत्री बन गया, भाई कैबिनेट बन गया, उसका लड़का ये बन गया, वो ठीक है, उससे हमारा कोई बात नहीं, वो भी हमारे सम्मानित है, हमारे भाई हमारे हैं पड़पोते देवती लगा। लेकिन उसके जो मूल तत्व है वो हमारा ये साहिल साई राम जो आपके सामने खड़ा है, ये उनका वंशज है, ये उनका वारिस है। और दूसरी बात, अब आप ये देखो जो पैतृक प्रधान है हमारा समाज, जिस हिसाब में हम समाज में रहे हैं भाई, हम आज एक जाट सम्मेलन, महासम्मेलन कर रहे हैं, अगर ये आज भी सम्मेलन में विरोधाभासी बात उठ रही है तो बड़ा ही शर्मनाक है, बड़ी एक किस्म से दयनीय अवस्था है कि इस तरह की आवाज़ें उठा रही भाई कौन है, इनको खुद परिचय देना पड़ रहा है या हमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ रहा है। तो इस तरह की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। जो हमारे पूर्वज थे हमें उनका सम्मान करना चाहिए। भगत सिंह भी और छोटूराम भी हमारे आदर्श है, और आज भगत सिंह का भी परिवार, उनका पोता, उनके भाई का लड़का ही पूरे
वर्ल्ड में घूम रहा है आज उसका वही सम्मान है, क्योंकि बेटे का पुत्र भी और भाई का पुत्र भी कोई फर्क नहीं होता, एक ही वंशावली, क्योंकि पुरानी की जो दादा परदादा की वंशावली एक चलती है। ये तो नहीं लिखा मैंने। बोलो साहब की इस रोहतक रोड का नामकरण ने दिल्ली से लेकर के रोहतक तक सर छोटू राम मार्ग होना चाहिए, ये मैंने लिखा। अब तो नहीं लिखा ये, माता जी आप मेरे पास आओ, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, और ये और मुद्दे हैं। पूरी बात बताओ। तो मेरा ये कहने का है कि सर छोटू राम जो हम सब के दिलों में राज करते हैं, ठीक है ना जी, और हम वही स्लोगन कहते हैं कि सर छोटू राम जी ने कहा था कि बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले, ऐ मेरे बोले किसान मेरी दो बात मान ले। तो हमें नहीं ठीक है। तो मेरा केवल ये नहीं है, और ये नौजवान है भाई है, अच्छी बात है, आज सामने आया है कि हमें सर छोटू राम बनना पड़ेगा। और जो सर छोटू राम ने उस एज में काम कर दिए थे, हम यार 10% भी कर देना उनने, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ हूँ, हम 10% भी कर दें तो मेरे ख्याल में आज के छोटू राम भी ये होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत जो उन्होंने कर्म करे, चांदराम को पढ़ाया उन्होंने, खरर के थे चांदराम जी, अपनी पैसे स्कॉलरशिप के वो शेड्यूल कास्ट जाति से थे, तो सर छोटू राम ने उसकी फीस भरी। और ये रोहतक के कॉलेज, सोनीपत के कॉलेज, लाहौर के कॉलेज, तो सर छोटू राम तो मुसलमान के भी थे, सिख के भी थे, हिंदू के भी थे, सबके मानवता के जो देवता थे वो। और जो जमीन हमारी गहने चली गई या खास के लेकर जाता, इतना अत्याचार जमीन वो करा करता, तो सर छोटू राम की बदौलत हम साहब एक आखिरी सवाल है, और कोई सवाल नहीं होगा इसके बाद। मेरा नहीं आखिरी सवाल है मेरा। हाँ बताओ, ठीक है, बताओ। मेरा भी एक मीटर है, फिर डाउन हो जाए। ठीक है जी, ठीक है, आखिरी सवाल है। ठीक है, मेरी पिंडी का अपना आप क्या अरे नहीं, अरे नहीं बताओ, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना में हाँ बताओ, डिप्लोमेटिक जवाब नहीं बताइए। सर छोटू राम का परिवार है जी, समाज में उनकी एक उच्च जगह है या नहीं? सिर्फ भाई कति है, हम नतमस्तक हैं और इनके सामने, और आपका समाज है और आपके परिवार ने इस समाज को नई जागृति दी है, और भाई हम आपके ऋणी हैं, आपके परिवार के सर छोटू राम जी के हम हैं। नंबरदार जी आप ठीक है जी, ले साहब ने, क्योंकि भाई मैं तो साहिल और इनके परिवार में है ना बिल्कुल एक बॉन्ड लगा रखा है, हम किसी भी राजनीति या सामाजिक उसमें शामिल नहीं होंगे, मतलब नाराजगी लगा लो या भी कुछ अनदेखी लगा लो, लेकिन नंबरदार की जी को मेहनत से, ठीक है, वाशियाम ही आई कि साहिल ने धीरे धीरे हो जाएगी, जैसे आपकी बात तो होगी भाई, ये कई चीज थी। ठीक है मैडम जी, नमस्ते करते हो, नाम क्या जी आपका? नमस्ते जी, मेरा रतनी डबास। रतनी डबास डबास आप तुम्हारी, ठीक है, मैं भी डबास। और बताओ, ठीक है, ये सारे डबास तो अकेली बतेरी हुआ साहब, आप पंद्रह बोले तो जी, ठीक है, और सब ठीक हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, देश के लिए योगदान किया है, हम बढ़िया नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? भाईचारा इकट्ठा हो रहा है, खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। ठीक है, अच्छा साहब, इसे भाईचारे के पास आया हूँ चल करके। ठीक है, इसे उपलक्ष्य में, ठीक है, जैसे कि आप साहब पहला दिन बताओ मेरे से, किस रैंक पर रिटायर हुए थे आप? मैं भारतीय सेना में कर्नल रैंक से रिटायर हूँ। अच्छा, 4 साल की ट्रेनिंग और 38 साल की रेगुलर सेवा का योगदान दिया है। आज भी मेरे घुटने और पैर और कोहनियों में निशान है, ईमानदारी की छाती में लकीरें हैं। मेरे साथ वालों ने बहुत पैसा कमाया, कमा मैं भी सकता था, माँ बाप ने कुछ कोटि की शिक्षा दी थी, बेटे मेहनत और ईमानदारी। मैं रोता था जब लोग मेरे नाम पर पैसा खाते थे। आज मैं सुबह से शाम तक मुझे एक भला भी मिल जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, पर यहाँ तो चालू चपालू लोटों का ढेर बढ़िया है। ये लड़का ठीक है, मेरी इनको राय है कि आप बेटे मेहनत करो, अपने खून खानदान का नाम मेंटेन करो। नहीं, लेकिन ठीक है, सामाजिक तौर लेकिन जो तूफान पाड़े लेकिन जो सर छोटू राम के कर्म जो हमारे लिए किए थे, उसके लिए जो दूसरे ढोंगी लोग हैं ना, वो खा रहे हैं मेरी चला, तो मैं उसको पहली गोली मारूं। मेरे पास हर लाइसेंस शुदा हथियार, बहुत बढ़िया कर्नल साहब, बहुत बढ़िया। सीने में घाव है बेईमानों के प्रति। कर्नल साहब आपने कही मेरे पास हथियार हैं, एक हथियार हमने भी दे दिया आपके लाके। इस हथियार को मैं बनवा दूंगा, ऐसे ऐसे हथियार मैंने तैयार किए हैं, घोड़े के ऊपर से कुदा दिए। साहिल छोटू राम ने सामाजिक तौर पर मेरे ख्याल से सामने आना चाहिए।
आना चाहिए ना, बिल्कुल आना एक सारा मिल लगा समाज में। वो कर्म की लहर है, अपने आप ले जाती है। अच्छा, कर्म प्रधान है। कर्म भी बड़ा कर्म कर तो जो सामने ना होगा तो क्यों कर बड़ा सामने कर्म कर फिर भी स्टेज पर लाना पड़ता है बालक को। हाँ जी बिल्कुल। कर्म करना पड़ता है। कर्म करने वाले के लिए हर दरवाजा, हर रास्ता खुला है। कर्म तो करते नहीं, बहानेबाजी बनाते हैं। बिल्कुल। बहाने वाला कभी जिंदगी में सफल नहीं होता। और जो तूफान से टक्कर लेने वाला है, चोट खाएगा, धक्के खाएगा, धूल माटी खाएगा, हाथ पैर में हो सकता है चोट खा जाए, पर वो टक्कर लेगा तो उससे टक्कर लेने में सफल हो जाएगा और तूफान को पार के अपनी मंजिल में पहुंच जाएगा। मैडम जी, अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, साइल है, ठीक है, इसको मतलब देखो नया नया बड़ा खेबे हो, गलत तो नहीं कह रहे, ठीक है, लेकिन अंश तो छोटू राम जी का है, उसमें तो कोई दो राव है नहीं किसी का। तो हमने ऐसा नहीं चाहिए समाज ने, ठीक है, कि इनको सामाजिक तौर पर ले आवे, इनका जो एक मतलब कि भीतर का कुछ भी ला लो, कुंठा लगा लो या किसी बड़े समाज के बारे में कुछ भी लगा लो, ठीक है, हाँ वह चीज़ हमने दूर करके, ठीक है, और इनको पॉलिश करके समाज के सामने ले आना चाहिए। समाज का मेरे ख्याल से फायदा नहीं होगा, फायदा ही होगा। एक छोटू राम जी के नाम पे बिल्कुल बिल्कुल होगा। छोटू राम के नाम से तो समाज चला रहे हैं, अपने लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं। हाँ, और इन्हें पता ही नहीं है, इनको आगे आना चाहिए। आना क्यों, ले आने चाहिए इनको आगे। आता ये रहे हैं लेकिन ले आना चाहिए सामने। पुत्र है, इनको आगे आना चाहिए। ये समाज से किसी से संगठन से जुड़ेगा तो उसको आगे करेंगे तो इनका तो परिचय अपने आप बन जाएगा। मेरे ख्याल से हमारा समाज बाट में बैठा है, बाट में बैठा है, पर आना खुद पड़ेगा, आना खुद पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, ये राय है अलग अलग, इसमें मेन जो फैसला हो आप खुद कर सको, क्योंकि हर एक आदमी का अलग फैसला रहता है। साहब जी खड़े हैं, नमस्कार साहब, क्या नाम साहब आपका? विनोद लवान जी, कहाँ से साहब? नारनौल से जी। नानों से। आइए भाई, आइए भाई, आइए, ठीक है। अच्छा साहब, थोड़ा सा देखा होगा आपने, मेरे ख्याल से अजीब सी एक चीज़ होगी, अब जाट महासभा है और छोटू राम जी के, ठीक है, पड़पोतर प्रकट हो गए, ठीक है, पब्लिक की राय भी अपनी अलग अलग है। तो ये तो ऐसा होगा भाई, भगवान भी अगर खुद हमारे आगे हाजिर हो जाए तो हम तो उस पर भी हम उठा देंगे। समाज मेरे गलती इतना नीचे कर चुका, गलत तो नहीं करे। देखो देखी होगी आपने बहस। ऐसा है भाई साहब, ये जवान है तो इनको आगे आना चाहिए, हम भी इनका साथ देंगे। नहीं, आगे आगे आना चाहिए, वो आगे आने की पीछे आने की तो बात तो नहीं। फिलहाल बात यह है कि भाई इनका परिवार है, तो क्वेश्चन मार्क की तरह है नहीं भाई, परिवार है, बहुत बड़ी बात है, छोटू राम का परिवार है, बिल्कुल, यह बात तो होनी चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या कहा, एक शब्द कौन खड़ा है, हमने की मेरा नहीं, ये गलत बात है, गलत है साहब, गलत है। ठीक है, छोटू राम जी मेरे गलत नहीं चाहूंगे भाई, मैंने इस समाज के लिए इतना करा था, बहुत उगना करा जी उन्होंने। चलो ठीक है साहब, ठीक है भाई। एक और आगे हमारे पास, ठीक है, 150 किलो का वजन है। नाम क्या साहब? नाम कृष्ण कुमार। आ जाओ ना मेरे कृष्ण, तो सुदर्शन लेकर बाद आ जाए आता, ठीक है। अच्छा साहब, नाम क्या आपका? कृष्ण कुमार। कहाँ से साहब? नारनौल। अच्छा, आपकी उसकी कुछ वजन की वो चल रही है प्रैक्टिस? बस साथ में खावा, साथ में रहना है। अच्छा साहब, आए थे, एक सवाल आपसे सिर्फ, क्या समझ में आया? क्या जी? क्या समझ में आया? ये समाज को एकजुट रहना चाहिए, इससे कुछ हासिल हो सकता है। चल रही है कुछ मुद्दे की बात? चलेगी जी, या सिर्फ खाना पूर्ति चल रही है? नहीं चलेगी। चलो ठीक है भाई, भाई साहब ने अपनी राय बता दी है, ठीक है, नमस्कार दोस्तों।